जय श्री ज्योतराम, जय सनातन, जय गुरुदेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल जय श्री ज्योतराम जय सनातन में। मैं आपका भाई, आपका बच्चा, परम भक्त रवि पवार आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ बाबा भभूता सिद्ध ज्योतराम महाराज, बाबा निरंजन जी की कुछ महत्वपूर्ण चीजों के साथ में, जिनका घर में रखने से आपको लाभ की प्राप्ति होती है और श्री महाराज जी के वास, इनके प्रवेश का, इनकी शक्तियों का आपको आभास होता है। इन वस्तुओं को घर में रखने से होती है लाभ की प्राप्ति। और जैसा कि मैं समझता हूँ, मेरे भाई, मेरे बंधु, माताएं, बहनें श्री महाराज जी की तन मन से भक्ति करती हैं, परंतु कुछ ऐसे भक्त हैं जिनको अभी तक इन वस्तुओं का ज्ञान नहीं है। तो ये वीडियो मैं उन मेरे भाइयों के लिए बना रहा हूँ, उन मेरी माताओं के लिए, बहनों के लिए बना रहा हूँ, जिनको इनके बारे में जानकारी प्राप्त होना अनिवार्य है। तो इस सबसे पहले हम बात करते हैं बाबा निरंजन, बाबा शिव के कमंडल की। हमारे मंदिर के अंदर कमंडल की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि कमंडल का एक बड़ा ही विशेष महत्व है। इस प्रकार का कमंडल आपको घर के अंदर अवश्य रखना है। इस कमंडल को देने की विधि मैं आपको बता देता हूँ। शुक्ल पक्ष में छठ के दिन या नौमी के दिन आप इस प्रकार से एक कमंडल लेंगे, उसको जल दूध से अच्छे तरीके से शुद्ध करके धो के, इसमें किसी भी प्रकार का मीठा आप रख सकते हैं, उसमें कोई मिठाई भी हो सकती है, चीनी इत्यादि आप इसके अंदर रखकर जब बाबा महाराज जी की ज्योत प्रचंड हो तो आप बाबा निरंजन जी का नाम लेकर ये वहां पर समर्पित कर दें। कमंडल के बाद में हम इस प्रकार का चिमटा, देखिए इस प्रकार का चिमटा श्री महाराज जी को जल दूध से स्नान करा के, इस चिमटे को हम जल दूध से स्नान कराकर बाबा निरंजन, बाबा शिव का ध्यान करके समर्पित करेंगे। शुद्ध करने के बाद में जिस समय श्री महाराज जी की ज्योति प्रचंड हो, आप प्रार्थना करेंगे कि हे गुरु भभूता सिद्ध ज्योतराम महाराज, हे निरंजन बाबा, ये आपका और आपके गुरु का है, इसे स्वीकार करें और श्री महाराज जी के मंदिर में स्थापित कर दें। चिमटा स्थापित करने के बाद में हमें इस प्रकार के, देखिए इस प्रकार के 2 सोटे जल दूध से स्नान कराकर श्री महाराज के मंदिर में स्थापित करने हैं। ये एक भभूता सिद्ध महाराज जी का, एक श्री ज्योतराम महाराज जी का। इसकी भी स्थापना करने की विधि नियम यही है, जल दूध और गंगा जल मिलाकर आप इन दोनों सोटों को स्नान कराएं। उसके बाद में स्नान करने के बाद प्रत्येक चीज पर, जैसे कमंडल, चिमटा, दोनों महाराज जी के सोटे, इन पर आप रोली और चावल से तिलक करें और कलावा बांध दें। उसके बाद में दोनों सोटों को हाथ में लेकर आप प्रार्थना करेंगे कि हे गुरु भभूता सिद्ध ज्योतराम महाराज, ये आपका और आपके गुरु की छड़ी है, इस छड़ी को आप स्वीकार करें। अब हम बात करेंगे एक विशेष और महत्वपूर्ण चीज की, जो है श्री महाराज की ये मोर छड़ी। बाबा के नाम से आप छोटी या बड़ी मोर छड़ी इनके मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। मोर छड़ी अगर आपके मंदिर के अंदर स्थापित है तो श्री महाराज जी की कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी और किसी भी प्रकार की बाधा, संकट, काया कष्ट, किसी भी प्रकार के बुरे सपने अगर परिवार के अंदर किसी को आते हैं, इस मोर छड़ी को 3 बार उस प्राणी के सर पर झाड़ा लगा दिया जाए। अगर झाड़ा लग जाएगा तो उसका वो कष्ट दूर हो जाएगा, अन्यथा ये घर में रखी रखी भी, पूजा स्थल में रखे रखे भी अपना कार्य करती रहेगी। और बाद में आप एक त्रिशूल की भी स्थापना करें घर के अंदर। देखिए त्रिशूल जल, गंगा जल, कच्चा दूध में इसको स्नान करा के पवित्र करके
जिस समय महाराज जी की ज्योति प्रचंड हो, आपको प्रार्थना कर देना है, हे भगवान शिव, बाबा निरंजन, बबूता सिद्ध महाराज आपका और आपके गुरु का है, इस त्रिशूल को स्वीकार करें। ये त्रिशूल की स्थापना करने का महत्व है कि आपके शत्रुओं से आपकी रक्षा बाबा शिव, बाबा निरंजन, भगवान भगवता सिद्ध ज्योतिराम महाराज तत्पर रहेंगे, आपकी रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे। और इसके अंदर से निकलने वाली किरणें सदैव आपके बैरी दुश्मनों को विफल करती चली जाएंगी। इसलिए आपको घर के अंदर इस प्रकार के त्रिशूल की स्थापना भी अवश्य करनी है। देखिए, मैं जानता हूं बाद में आप सभी मुझसे पूछेंगे इस कमंडल के अंदर क्या करना है। आपने मिष्ठान भरकर तो श्री महाराज जी के चरणों में समर्पित कर दिया, परंतु बाद में क्या करना है? बाद में या तो इसके अंदर सदैव आप जल भरकर रखें, इसी में 3 चुटकी बबूती डालकर आप अपने पूरे घर के अंदर छिड़क भी सकते हैं और मुख्य द्वार पर कार भी लगा सकते हैं। और अगर ऐसा आप करने में असमर्थ हैं या नहीं करना चाहते तो अपनी प्रयोग करने वाली बबूती इसके अंदर ही डालकर रखें। आप इसमें रखी हुई बबूती सदैव पवित्र रहेगी। उसके तिलक करने से, उसका सेवन करने से, घर में उसको डालकर छिड़कने से श्री महाराज जी की अपार कृपा के आप पात्र होंगे। तो आप ध्यान रखें, इसके अंदर सदैव जल भरकर रखें। अगर जल आप इसके अंदर नहीं भरकर रख रहे हैं, आप लोटे का ही प्रयोग कर रहे हैं छिड़कने में, तो आप इसके अंदर अपनी प्रयोग करने वाली बबूती भी रख सकते हैं जो सदैव पवित्र रहेगी। तो ये जो वस्तुएं मैंने आपको बताई, ये बाबा बबूता सिद्ध ज्योतिराम महाराज जी की, बाबा निरंजन की और बाबा शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं। ये वस्तुएं जैसे जैसे आप मंदिर में स्थापित करने के बाद पूजा विधि का पालन करते चले जाते हैं, कमंडल, चिमटा और एक त्रिशूल की स्थापना आप अवश्य करें श्री महाराज के मंदिर में। झाड़ा छोटा सा बनाकर आप जरूर अवश्य दें श्री महाराज को। आप देखेंगे जब ये वस्तुएं आपके घर के अंदर, आपके घर के मंदिर में विराजमान हैं, तो छड़ी की आवाज कभी कभी आपको ऐसा लगेगा जैसे हमारे घर में कोई छड़ी लेकर चल रहा है। तो बाबा बबूता सिद्ध ज्योतिराम महाराज जी का होता है। बाबा बबूता सिद्ध ज्योतिराम महाराज अपने भक्तों को, अपने सेवकों को प्रदर्शित होकर दर्शन भी देते हैं और घर में उनके भ्रमण का आभास प्रत्येक भक्त को होता रहता है। त्रिशूल की स्थापना आपके घर में अनिवार्य है, क्योंकि त्रिशूल जब मंदिर के अंदर स्थापित होता है और उसके सामने जब नित्य नेम बाबा बबूता सिद्ध ज्योतिराम महाराज जी की पूजा विधि का विधान चल रहा है, तो बाबा शिव की कृपा आपके परिवार पर बनी रहती है। कमंडल और चिमटा स्थापित करने से बाबा निरंजन महाराज जी की असीम कृपा आपके परिवार पर बनी रहती है और बाबा निरंजन महाराज जी भी अपने भक्तों को साधु वेश में कभी कभी दर्शन देते हैं और आपको आपका मार्गदर्शन कराते हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी मैंने आप सभी को दी है। मैं आशा करता हूँ आप इसको ग्रहण करेंगे और भी भक्तों को बताएंगे। तो अब मैं आपसे इजाजत लेते हुए श्री महाराज जी का ध्यान करते हुए, जय श्री ज्योतिराम, जय सनातन, जय गुरुदेव।